क्या हाल है भाई? अनिकेत बेटा, अनिकेत कौन है ये? अनिकेत बेटा, अनिकेत अपने आप को कंफर्म करो जल्दी से। अनिकेत, आप अनिकेत बेटा, आप वही होगा जिससे मेरी बात हुई थी आज आफ्टरनून में। कहाँ रहते हो आप? चलो ठीक है। यहाँ कई शरारती तत्व भी आ जाते हैं ना। तो आपको लिंक कहाँ से मिला? फिर ठीक है। क्या बात है, विनय जी भी आए हैं आज, आर्यन जी भी आए हैं, शिवम, सचिन, रोहित, पुनीत, प्रियाशा, इशिका, दिव्यम, हन्नी भी आ गई। दिवित बेटा, दिवित कल नहीं आए थे। हाँ जी, तो 8.2 हमने डिस्कस कर ली थी। बच्चों, करने हैं क्यों नहीं करने हैं? तुमने किए नहीं? हाँ जी बेटा। हाँ अच्छा, हाँ वो क्वेश्चन छोड़ सकते हो आप, जो आपके ये वाले है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाले। ठीक है, चलो अब आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। हाँ, ये वैसे भी हो जाएंगे, अगर करना चाहो तो हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब खैर आगे चलते हैं। बेटा कल हमने ना 8.3 की शुरुआत कर दी थी। मैं उसी शुरुआत से आज की क्लास को कंटिन्यू करता हूँ। हमने बेटा आज के लेक्चर में दो चीजों के बारे में पढ़ना है, इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। 8.2 के डाउट ले लेंगे बेटा, चिंता ना करो। मैं एक बार इसको शुरू करवा दूंगा आज यार, है ना। 25 तक तो हमने डिस्कस कर ही लिए, आखिरी 5-6 क्वेश्चन ही बचे हुए केवल, है ना। नहीं बेटा, क्वेश्चन ही करवाए थे केवल। अब सभी लोग बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। अब देखो बेटा, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन की हमें पहले ये बात समझनी है कि होते क्या है, फिर उसकी हमें कंडीशन समझनी है, और फिर सीधा सवालों पे आएंगे। अब बेटा दिवित, आज का कंसेप्ट नया है, वही पढ़ा रहा हूं मैं। अब जैसे मान लो ये हमारे पास ग्राफ है, और मैंने कहा हमारे पास एक ऐसा ग्राफ है, लेट अस सपोज, ठीक है जी। अब इस ग्राफ में देखो, अगर आप x को इंक्रीज करते हो तो बेटा आपका y भी इंक्रीज हो रहा है। पॉइंट जो है वो ऊपर मूव कर रहा है ना, ग्राफ के साथ साथ पॉइंट की मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रही है। तो ऐसे ग्राफ को बोलते हैं बेटा इंक्रीजिंग फंक्शन। इतनी बात ठीक है? अच्छा जी। सिमिलरली अगर कोई ग्राफ आपको ऐसा दिया हुआ है जिसमें x को अगर इंक्रीज करते हो तो y जो है डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि पॉइंट पहले ज्यादा हाइट पे था, फिर कम हाइट पे आ रहा है, y डिक्रीज कर रहा है ना। तो अगर आपका x को इंक्रीज करने से y डिक्रीज करता है, तो उस तरह के ग्राफ को बोलते हैं बेटा आपका डिक्रीजिंग फंक्शन। ये तो है बेटा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है जी। इंक्रीजिंग को जनरली ऐसे डिनोट किया जाएगा, ऊपर वाली एरो से। डिक्रीजिंग को जनरली ऐसे डिनोट किया जाएगा, नीचे वाली एरो से। इतनी बात ठीक है भाई साहब? हाँ जी। इतना क्लियर है सभी के लिए? आदित्य, अनिकेत, अंकुर, एनी बेटा, अंशिका, आर्यन, भरत, ईशिका, प्रिया। चलिए। अच्छा, अब हमें इसकी कंडीशन समझनी है। कंडीशन क्या है बेटा इसकी? अगर आपका dy, हाँ जी,
हाँ रही है बेटा। डी वाई बाई डी एक्स अगर बेटा आपका पॉजिटिव हो जाए, मतलब अगर आप डेरिवेटिव निकालो और उसको पॉजिटिव कर दो, तो बेटा उसे कहा जाएगा आपका इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है जी। क्यों, क्या, कैसे, अब आप देखो बेटा, मैंने आपको इतना समझा दिया है कि dx क्या होता है, चेंज इन x, dy क्या होता है, चेंज इन y। अगर x में चेंज पॉजिटिव हुआ है और अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो y में चेंज भी पॉजिटिव हुआ होगा, तो इसलिए रेशो भी क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव आ जाएगा। तो इन शॉर्ट नटशेल में बात क्या है कि अगर dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, वाइस वर्सा भी ट्रू है, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो आपका dy बाई डी एक्स जो है बेटा क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है। अगली चीज आपका बेटा dy बाई डी एक्स अगर नेगेटिव है तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा बेटा, सॉरी डिक्रीजिंग ग्राफ हो जाएगा, तो हमारा फंक्शन हो जाएगा डिक्रीजिंग ग्राफ, डिक्रीजिंग फंक्शन। और साथ के साथ अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या आने वाला है, नेगेटिव। अब आज के लेक्चर में क्वेश्चन सोल्व करने के, हाँ जी क्या कह रहे हो बेटा, वही तो बताया यार, आप एक बात देखो ना, अगर आपका x में चेंज जो है वो पॉजिटिव है y के चेंज के हिसाब से, जैसे आपका इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ ऐसा होता है, अगर आपने x में चेंज किया, आप x को 1 से 2 लेके जा रहे हो, y अगर आपका 3 से 7 चला गया तो y में चेंज भी पॉजिटिव, x में चेंज भी पॉजिटिव, तो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि ये बता दिया है मैंने कि dy क्या होता है, चेंज इन y, और dx क्या होता है, चेंज इन x। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में क्योंकि y में चेंज भी पॉजिटिव होता है, x में चेंज भी पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए dy बाई डी एक्स आपका पॉजिटिव होता है। इतनी बात समझ में आ गई बेटा सचिन, यस और नो? चलो जी। अब हमें ना आज के लेक्चर में बेटा इनइक्वालिटी सोल्व करनी आनी चाहिए, ठीक है ना, ये 11th का टॉपिक है, इनइक्वालिटी को सोल्व करना। ठीक है। इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होने चाहिए। जैसे बेटा मान लो मुझे किसी ने कहा कि आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0 है, इसको सोल्व करो। सोल्व करो का मतलब क्या है कि x की वैल्यूज निकालो जिसके लिए ये इनइक्वालिटी होल्ड करने वाली है। तो किसी भी इनइक्वालिटी को सोल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हर क्वेश्चन में हम लोग बेटा इसको ना फैक्टराइज करेंगे लीनियर फैक्टर्स के अंदर। जैसा कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में लीनियर फैक्टर हमारे आ जाएंगे x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, और वो हमारा है ग्रेटर देन 0, वो तो क्वेश्चन नहीं गिवन होगा। इतनी बात समझ में आई क्या, कि इनइक्वालिटी को सोल्व करने का पहला जो स्टेप है, पहला जो प्रोसेस का काम है वो क्या है, कि उसको लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करना है। अरे इतनी बात ठीक है। अब लीनियर फैक्टर में ब्रेक करने के बाद हमें इस बात को इंश्योर करना है कि आपका जो हर एक फैक्टर है उसके अंदर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। अगर नेगेटिव है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड और पॉजिटिव बनाएंगे। और ये बात सभी को पता है कि अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी घूम जाती है। खैर फिलहाल इस क्वेश्चन में दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों के क्रिटिकल पॉइंट निकालो। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या है, x माइनस टू जहां 0 है वो पॉइंट निकालो, x कितना आ गया 2, x माइनस थ्री जहां 0 है वो पॉइंट निकालो, तो आपका x इक्वल कितना आ जाएगा 3। तो फिर इन पॉइंट्स को नंबर लाइन पे लोकेट करो, 2 और 3, 2 लेफ्ट में आएगा 3 राइट में आएगा। फिर क्या करो, राइट हैंड साइड से ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, हम लोग राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस प्लस। ठीक है जी। अगर हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए तो पॉजिटिव वाला इंटरवल आंसर आ जाएगा, अगर हमें लेस देन 0 चाहिए तो नेगेटिव वाला इंटरवल आ जाएगा। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में बताओ कौन सा आंसर आएगा, पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला? पॉजिटिव वाला आंसर आएगा ना। अरे हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए ना, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। तो बेटा आपका x कहां से स्टार्ट होगा, यहाँ लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक आएगा, 2 से जंप लेके 3 से स्टार्ट होगा, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2
पे ओपन यूनियन जंप लेके 3 ओपन से इंफिनिटी ओपन। यहां तक की बात सभी को समझ आ गई भाई? बिल्कुल रिपीट करता हूं, आज के लेक्चर को अटेंड करने के लिए, उसमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यही चीज आनी चाहिए अच्छे से, बस कि आपके पास मान लो कोई इनइक्वालिटी गिवन है, तो पहले बेटा उस इनइक्वालिटी में जो भी एक्सप्रेशन गिवन होगा, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, जो भी है, उसको सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे लीनियर फैक्टर्स के अंदर। फैक्टराइज कर दिया, फैक्टराइज करने के बाद हर एक के अंदर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाएंगे, जो कि इस क्वेश्चन में है। उसके बाद हर एक को जीरो के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, जिनको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। इनको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है जी। तो आपका x माइनस टू जीरो तो x की वैल्यू 2, x माइनस थ्री जीरो तो x की वैल्यू 3। तो आपके क्रिटिकल पॉइंट बेटा क्या आ जाएंगे? 2 और 3। राइट हैंड साइड से ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, ये आ जाएगा। इतना ठीक है बेटा? अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हमें ग्रेटर देन जीरो चाहिए, तो ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाले एरिया हमारे आंसर आ जाएंगे। अगर यहीं पे लेस देन जीरो होता तो हमारा नेगेटिव वाला एरिया आंसर आ जाता। इतनी बात समझ में आ गई कि एरिया कैसे चूज करना है? ठीक है। इशिका, अंशिका, आर्यन, भारत बेटा, दिव्यम। अच्छा जी, अब देखो इंटरवल को लिखना कैसे है। पॉजिटिव वाले एरिया आंसर आ गए। अब ये वाला एरिया कहाँ से स्टार्ट होगा? क्योंकि हमेशा लेफ्ट से लिखते हैं। माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 2 तक, फिर जंप लेंगे यूनियन 3 से लेकर के कहाँ तक जाएगा आपका? प्लस इन्फिनिटी तक। आ गई बात समझ में? ठीक है, चलिए अब सवाल शुरू करते हैं। हाँ, अब जैसे एक बहुत सिंपल सा सवाल है, मैं उससे शुरू करता हूं। मैंने कहा, क्वेश्चन ने कहा डिटरमाइन। हाँ जी बेटा। बेटा वो एक था, उसमें एक केवल एक होती थी, इसमें दो है ना मल्टीप्लाई में। तो बेटा तरीका तो यही है, इसी को इसको बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। नहीं 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 भाई नहीं, आप रख के देख लो यार। अरे एक्स से छोटा कोई नंबर ले लो, आप वन ले लो, मतलब टू से छोटा कोई नंबर ले लो, बस। ठीक है ना? अब एक सवाल के थ्रू बात करता हूं मैं। उसने मुझे कहा डिटरमाइन इंटरवल ऑन विच एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। मैं इंक्रीजिंग को ऐसे लिखूंगा, आपको प्रॉपर लिखना है इंक्रीजिंग। ठीक है? आपको एफ एक्स का वो इंटरवल निकालना है जिसमें एफ एक्स इंक्रीजिंग है। और आपको एफ एक्स दे दिया बेटा, मान लो एक्स क्यूब माइनस 9x² प्लस 15x प्लस 11। ठीक है जी। अच्छा, मैंने कहा कि स्टैंडर्ड थ्योरी क्या कहती है कि जहां एक फंक्शन इंक्रीजिंग होगा वहां पे डेरिवेटिव कैसा होगा भाई? पॉजिटिव। पॉजिटिव, ये बात समझ में आ गई ना कि अगर फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव शुड बी पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। तो बेटा आपका एफ डैश एक्स शुड बी पॉजिटिव। ये थ्योरेटिकल बात है, ये कंसेप्चुअल बात है, ये सभी को समझ में आनी चाहिए। इसी बात को लिखने का एक नंबर है, बस। अब बेटा आपका एफ डैश एक्स जो है वो क्या आएगा? देखो जी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो आएगा आपका सर 3x² माइनस 18x प्लस 15 आएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो करना है, तो 3x² माइनस 18x प्लस 15 ग्रेटर देन जीरो। बेटा पहले 3 कॉमन ले लेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए, ये आपका आ जाएगा x² माइनस 6x प्लस 5 ग्रेटर देन जीरो। 3 डिवाइड में जाएगा, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी सेम रहती है। ठीक है? तो आपका ये क्या बन जाएगा? x² माइनस 6x प्लस 5 ग्रेटर देन जीरो
बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। इसके फैक्टर क्या बनेंगे बेटा आपके x-1, x-5 ग्रेटर देन 0। तो लोकेट करेंगे रूट्स को, हमारे रूट्स क्या आएंगे 1 एंड 5, तो प्लस माइनस प्लस। ठीक है बच्चा। तो अब हमें बताओ कैसा चाहिए इंटरवल, पॉजिटिव चाहिए नेगेटिव चाहिए? तो पॉजिटिव इंटरवल हमारे आंसर आ जाएंगे। तो उसको लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 1, जंप लेके यूनियन 5 से इन्फिनिटी। आ गई बात समझ में? नहीं नहीं, राइट साइड से, राइट साइड से, राइट साइड से लगाते हैं। ठीक है, चलो जी सवाल करते हैं शुरू। हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बता देते हैं। क्या कह रहे हो सचिन? बेटा सचिन, आपकी आवाज जो है बिल्कुल धीरे आ रही है। धीरे क्या मतलब, कट रही है आवाज? करो बेटा। बिल्कुल बेटा, सचिन बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, सचिन बिल्कुल सही कह रहे हो। हेलो। हाँ जी। चलो, कुछ खा पी लिया? हाँ जी। चलो ठीक है, ग्लूकोन डी पी लेना थोड़ा सा बस में, ठीक है ना, गर्मी ज्यादा है, ग्लूकोन डी पी लेना। गर्मी ज्यादा है, थोड़ा ग्लूकोन डी पी लेना। चलो ठीक है, आपकी क्लास में हूँ, करता हूँ फिर मैं। हाँ बेटा जी, क्या कह रहे हो पुनीत और दिवित, अब बताओ। हाँ वो तो ऑब्वियसली मैंने वही तो सेकंड पार्ट दिया है। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड इनइक्वालिटी को चेंज करेंगे। करो करो, स्टार्ट करो। हाँ जी, पहला शुरू कर दिया सबने। 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30। तो हमें इंक्रीजिंग की बात करनी है। फोर, ये लिखना पड़ेगा एग्जाम में। फोर इंक्रीजिंग, देखते हैं बेटा दिव्यम, देखते हैं। आपका एफ डैश एक्स शुड बी पॉजिटिव। देखते हैं, अभी देखते हैं दिवित आदित्य। एनी बेटा, अंकुर बात समझ में आ रही बेटा? अंकुर गोयल। आपका एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, देखो यहां से वो आएगा 12x² माइनस 12x माइनस 72। यहां तक बात ठीक है बेटा? अंशिका, अनिकेत। अच्छा जी। अब यहाँ से
यहाँ से 12 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 72। और हमें इंक्रीजिंग बिहेवियर शो करना है तो एफ एक्स शुड बी, एफ डैश एक्स शुड बी पॉजिटिव। अच्छा, अरे 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 अरे, ये 6 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, इट शुड बी पॉजिटिव। अब देखो बेटा, सिंपल सी इनइक्वालिटी की एक थ्योरी है कि आप पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हो तो इनइक्वालिटी सेम रहती है, नेगेटिव से डिवाइड करते हो या मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी आपकी चेंज हो जाती है। ठीक है, अब 12 से डिवाइड कर दिया मैंने तो ये आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ये आपका सेम रहेगा ग्रेटर देन 0। इसके फैक्टर बन जाएंगे एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। रूट्स को लोकेट करोगे बेटा, ये आपका आएगा -2 3 प्लस माइनस प्लस। हमें बेटा इंक्रीजिंग बिहेवियर चाहिए तो सर पॉजिटिव वाला रीजन हमारा आ जाएगा, तो आंसर बन जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। सभी को बात समझ में आ गई? काफी लोगों ने आंसर दे दिया था, दिवित ने, आदित्य ने, दिव्यम ने। हाँ जी बच्चा, भारत, पुनीत, दिव्यम, सचिन बेटा, रोहित, विनय। विनय बेटा, बात समझ में आ रही है? बहुत ही बढ़िया। यार पीयूष नहीं आ रहा काफी दिनों से, पीयूष का मुझे खेल समझ नहीं आ रहा, वो कहीं बिजी चल रहा है। चलो सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में मुझे क्या गिवन है बेटा, देखो एफ ऑफ एक्स गिवन है कितना मुझे, -3x² प्लस 12x प्लस 8 गिवन है ना। ठीक है, अब हमें इसको इंक्रीजिंग बिहेवियर करना है, तो ये बात मैं फिर कह रहा हूँ लिखनी पड़ेगी, फॉर इंक्रीजिंग आपका एफ डैश एक्स शुड बी पॉजिटिव। तो बेटा आपका एफ डैश एक्स जो है वो कितना आएगा, वो आएगा -6x प्लस 12। ठीक है जी, अब यहाँ से हमारा -6x प्लस 12 इट शुड बी पॉजिटिव। अब सभी लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। अब पहला जो हमें काम करना है वो हमें करना है बेटा, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाना है। उसके लिए क्या करो बेटा, आप मल्टीप्लाई कर दो -1 से बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय -1। तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड क्या बन जाएगी, 6x माइनस 12। 0 इंटू -1 क्या बन जाएगा, 0। अब अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज करती है। वो अगर ग्रेटर देन थी तो लेस देन बन जाएगी, लेस देन थी तो वो ग्रेटर देन बन जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई क्या? अच्छा जी, अब आप 6 जो है वो कॉमन ले लो और आपका x माइनस 2 लेस देन 0। अब नंबर लाइन पे लोकेट करेंगे 2, राइट हैंड साइड से प्लस माइनस। अब हमें बताओ कौन सा इंटरवल चाहिए इस क्वेश्चन में, लेस देन 0 का चाहिए ना ये वाला, देखो। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी ओपन से 2 ओपन। इन दोनों क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लो। अब इसके बाद हमें केवल 5-6 क्वेश्चन ही करने हैं केवल। देखो पहले मैंने एफ डैश एक्स निकाला, सिंस एफ डैश एक्स में एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो उसके लिए पहले मुझे उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने इस पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड। तो लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा बन जाएगा 6x माइनस 12। राइट साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 0 इंटू -1 0। अब 6 कॉमन लेके तो डिवाइड में चला जाएगा। अब आपका x माइनस 2, तो एक बार इस बार केवल एक ही लीनियर फैक्टर है, रूट को लोकेट किया राइट हैंड साइड से प्लस माइनस। इस बार इनइक्वालिटी कैसी है हमारी, लेस देन 0 की। तो लेस देन 0 के लिए ये वाला इंटरवल, तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 2। इस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। आ गई बात समझ बेटा? प्रियाशा, हन्नी, शिवम, क्या बात है। आर्यन बेटा,
बहुत ही खूबसूरत। अब सवाल शुरू करेंगे बढ़िया से। आपको इंक्रीजिंग के लिए इस बार ना इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, अच्छा सुनो एग्जांपल समझो। जैसे मान लो इस क्वेश्चन में हमारा इंक्रीजिंग का इंटरवल कौन सा आ गया बेटा, माइनस इन्फिनिटी से टू। अच्छा अगर आपसे वो डिक्रीजिंग का इंटरवल पूछ ले तो कैसे निकालोगे? हाँ मतलब इसके बाद इसके अलावा जो बचा हुआ एरिया है भी आपका माइनस इन्फिनिटी से टू, अगर ये इंक्रीजिंग है तो टू के बाद वाले एरिया में डिक्रीजिंग रहा होगा। ठीक है ना? तो अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों बिहेवियर पूछे हों, उनमें से कोई एक तो निकाल लो, बाकी जो दूसरा है वो बचा हुआ आंसर आ जाएगा। तो आपको मैं फंक्शन लिख रहा हूं, आपको एरिया मतलब इंटरवल ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज दोनों निकालना है। डिटरमाइन इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फॉर, फंक्शन लिख रहा हूँ बहुत सारे। नहीं बेटा नहीं दिवित, आएगा आंसर आएगा। अभी इंक्रीजिंग का निकाल रहे हैं अपन, है ना? तो स्टार्ट कर रहे हैं, सभी लोग स्टार्ट कर दिया होगा सबने। सबने डिफरेंशिएट कर दिया क्या? एफ डैश एक्स क्या आएगा? एक्स माइनस टू का डेरिवेटिव वन, एक्स प्लस टू एज इट इज, माइनस एक्स माइनस टू एज इट इज, एक्स प्लस टू का डेरिवेटिव वन, डिवाइड बाय एक्स प्लस टू का स्क्वायर। ये सभी का फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव होना चाहिए। ये सभी का आ गया है क्या? अब देखो आपका x से x कैंसिल, टू माइनस माइनस प्लस, फोर अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। अच्छा अब हमें करना है शो इंक्रीजिंग। फॉर इंक्रीजिंग हमारी कंडीशन क्या होती है बच्चा? हमारी कंडीशन होती है सर आपका एफ डैश एक्स शुड बी पॉजिटिव। अच्छा हमारा एफ डैश एक्स क्या आ गया? फोर अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। अब इस बार देखो थोड़ा चमत्कार हो गया, फोर पॉजिटिव है, परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इट इज ऑलवेज ट्रू। ये बात समझ में आ रही है क्या? भी ये फ्रैक्शन जो है, ये फ्रैक्शन तो सदा सदा के लिए पॉजिटिव ही आने वाला है। आप एक्स चाहे धरती पे कुछ भी रख दें। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इस इंटरवल के लिए तो फंक्शन कैसा है? ये डिक्रीजिंग सॉरी इंक्रीजिंग। अब अगर डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल पूछेगा तो क्या आंसर आएगा? अरे बता दो यार।
नो एक्स, नो रियल एक्स। इंक्रीजिंग तो हमारा हमेशा हमेशा के लिए आ गया। अगर कोई ग्राफ हमेशा हमेशा के लिए इंक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग तो वो कभी है ही नहीं। सभी को बात समझ में आ गई? आदित्य बेटा, अनिकेत, अंकुर, एनी, अंशिका, आर्यन, भरत, दिव्यम, हन्नी, ईशिका, पुनीत, रोहित, शिवम, सचिन और विनय। हाँ जी। हाँ, नॉन बिल्कुल हम लोग जो है केवल और केवल रियल एक्स के लिए सोल्व करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर उसको। हाँ जी। क्या बोल रहे हो बेटा दिवित? अच्छा, नहीं कोई कुछ पूछ रहा था ना अभी। चलो जी, सेकंड पार्ट स्टार्ट करें अब। 8 मिनट बाकी है, अगली क्लास का लिंक भेजूंगा, वो ज्वाइन कर लेना। पहले वाले क्वेश्चन में। नहीं बेटा नहीं, हम लोग केवल रियल एक्स की बात कर रहे हैं। इमेजिनरी ग्राफ, इमेजिनरी पॉइंट, इतनी बड़ी बड़ी बातें हम नहीं करते भाई। नो रियल एक्स, कोई ऐसा एक्स है ही नहीं। नहीं बेटा आदित्य, आई थिंक ये गलत किया आपने। नो बेटा आदित्य, रॉन्ग आंसर आपका। नहीं जी नहीं। नहीं बेटा, ये भी गलत लग रहा है। लग क्या रहा है गलत। इसको डिफरेंशिएट तुमने u बाय v मान के किया है क्या? चलो, बाकी लोग भी ट्राई कर लो। एनी बेटा ट्राई करो, आंसर दो। हनी। अब देखो, आपका एफ ऑफ एक्स दिया गया है 4x² प्लस 1/x। इसको आप लोगों ने u बाय v लेके ट्राई किया है, चलो वैसे ही कर लेते हैं फिर। तो ये आपका u है बेटा, ये आपका v है। तो देखो बेटा, आपका f डैश x क्या आएगा? u का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपका 8x, और v एज इट इज माइनस, फिर आपका u एज इट इज 4x² प्लस 1, और v का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव तो 1 ही आ जाएगा, डिवाइड बाई v², वो तो आपका आ जाएगा x²। 8x² माइनस 4x², ये आपका आ जाएगा बेटा 4x² माइनस 1। पुनीत का आंसर ठीक है बेटा, पीछे आंसर गलत दिया हुआ है। ये आपका f डैश x आ गया भाई। इस f डैश x में कोई समस्या किसी को? चलिए जी सर, मैं नेक्स्ट मीटिंग में ज्वाइन कर रहा हूँ। ओके बेटा। और फॉर इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग बिहेवियर के लिए हमारा f डैश एक्स शुड बी पॉजिटिव, ये हमारी कंडीशन है। अच्छा जी, तो हमारा f डैश एक्स क्या आएगा बेटा? देखो, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। 4x² माइनस 1 डिवाइड बाई x² ग्रेटर देन 0। सिंस आपका x² हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी सेम रहेगी। बेसिकली डिनोमिनेटर में जो भी आता है ना, उसको मैं हटा देता हूँ अगर वो इवन पावर में है तो, क्योंकि उसका कोई फायदा तो होना नहीं है बेटा। दिवित, 2 क्वेश्चन और करने हैं बस अपने को, केवल 2 क्वेश्चन और करने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। आपका आ जाएगा 4x² माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इसके फैक्टर बनेंगे बेटा आपके 2x माइनस 1, 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0।
अच्छा, इसके जीरो जाएंगे, -1/2, 1/2 प्लस माइनस प्लस। हमें कैसा चाहिए बेटा? पॉजिटिव। तो इंक्रीजिंग जो है उसका इंटरवल क्या आएगा? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1/2 यूनियन 1/2 से इन्फिनिटी। और डिक्रीजिंग का बिहेवियर क्या आएगा बेटा आपका? x बिलोंग्स टू -1/2 से 1/2। ठीक है बेटा जी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है बेटा अभी भी। भारत, बेटा अगर डिनोमिनेटर में पावर ओड होगी तो उसको जब क्वेश्चन आएगा तभी हैंडल करेंगे, क्योंकि वो वैसे तो पढ़ाते हैं 11th में, लेकिन उसका फिर मतलब बहुत लंबा खेल हो जाएगा वो, उसकी इनइक्वालिटी सोल्व करना। ठीक है, मेरी पूरी पूरी उम्मीद है कि वो 12th में नहीं आएगी। अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो बता दूंगा मैं। ठीक है, हाँ जी बेटा। हाँ हाँ बेटा, 1/2 पे ना तो वो इंक्रीजिंग ना वो डिक्रीजिंग, क्योंकि वहां पे जीरो है वो डेरिवेटिव। जब आप, अगर आप x की जगह 1/2 रख दोगे ना डेरिवेटिव में, तो उसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी ना। ठीक है, तो इसलिए ना तो वहां पे इंक्रीजिंग ना वहां पे डिक्रीजिंग। चलिए तीसरा प्रश्न, ये सभी का। देखो बेटा, इशिका, इंक्रीजिंग का ये वाला हो गया। अब इसके अलावा दुनिया में कौन सी जगह बची है? भी माइनस इन्फिनिटी से -2 कवर कर लिया, 1/2 से इन्फिनिटी कवर कर लिया, तो जो बचा हुआ रीजन है वो दूसरे का आंसर हो जाता है। चलिए, अब ये वाला क्वेश्चन सभी का होना चाहिए। एनी बेटा, बात समझ में आ रही है ना? चलो बहुत बढ़िया। हनी जी, शाबाश। आज ट्यूसडे है ना? आज मंगलवार है है ना? हाँ भाई, इस संडे को तुम्हारी 7.6 के आगे जो बची हुई एक्सरसाइज है उसका टेस्ट होगा। यूट्यूब में नहीं आ रही? चैप्टर 2 का ले लेंगे फिर। बेटा वो तो जुलाई में करेंगे, जब बिल्कुल तुम्हारा एग्जाम सिर पे आ जाएगा ना, तब करेंगे। डिफरेंशिएट कर लिया इसको? एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है हमें, क्या क्या दिया हुआ था भाई? ये रहा, एक्स की पावर 4 -8x³ +22x² -24x +27। ये बेटा आपको एफ ऑफ एक्स दिया गया है। एफ डैश एक्स 4x³ -24x² +44x -24। अच्छा, 4 इंक्रीजिंग। आई होप सभी ने कर ही लिया होगा ना ये। आपका एफ डैश एक्स शुड बी पॉजिटिव। तो बेटा जी हमारा 4x³ -24x² +44x माइन।
हाँ भैया, आपका डेरिवेटिव आ गया। हाँ जी, देखते हैं बेटा, देखते हैं। एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 11x माइनस 6 ग्रेटर देन 0। अब ये ना बिल्कुल स्टैंडर्ड डिफरेंस मतलब क्यूबिक है, जो तुमने 9th क्लास से पढ़ी है। इसके रूट्स आएंगे 1 2 3 हिडन ट्रायल से। x माइनस 1, x-2, x-3 ग्रेटर देन। यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना बेटा? हिट एंड ट्रायल से देखो, x इज इक्वल टू 1 रख के देखो, इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना? 1 प्लस 11 12 माइनस 12 0। तो अगर 1 सेटिस्फाई कर रहा है तो x माइनस 1 से डिवाइड कर दोगे। नहीं, और कोई ऑप्शन नहीं है बेटा। क्यूबिक के रूट्स आते ही हिट एंड ट्रायल से हैं। क्या? सचिन क्या कह रहे हो? हिट एंड ट्रायल? हाँ बिल्कुल शो करना है। अब यहाँ से हमारे रूट्स की लोकेशन आ गई 1 2 3 प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है। हाँ जी बेटा, ये इसको बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। ठीक है ना? कि किसी भी इनइक्वालिटी को सोल्व करना हो, उसके लीनियर फैक्टर लिखने के बाद, उनको लोकेट करने के बाद राइट हैंड साइड से प्लस माइनस प्लस लिखना है। ये रूल होता है। इस रूल का प्रूफ चाहिए अगर आपको, तो थोड़ा सा यूँ समझ लो कि देखो बेटा, 3 के इस तरफ है ना, ये सारे फैक्टर पॉजिटिव आएंगे, तो इसलिए पॉजिटिव बन जाएगा। 2 से 3 के बीच में केवल एक ये वाला नेगेटिव आएगा, बाकी सारे पॉजिटिव आएंगे, तो नेगेटिव बन जाएगा। अगले में 2 नेगेटिव बन जाएंगे, एक पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो उस वजह से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें चाहिए पॉजिटिव, तो आपका x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा बेटा? 1 से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। आ गई बात समझ में? चलिए देखो बेटा, डिफरेंशिएट किया, क्यूबिक आ गई, क्यूबिक को फैक्टराइज कर दिया, फैक्टराइज करके उसके रूट्स को लोकेट कर दिया। यहां तक कोई समस्या? बस फिर राइट हैंड साइड से प्लस माइनस हमें चाहिए ग्रेटर देन 0, हमें पॉजिटिव चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 के लिए आपका 1 से 2 और 3 से इंफिनिटी। तो x बिलोंग्स टू 1 से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए बेटा, एक लास्ट क्वेश्चन बस आज का। आप सुन लो यार, 2 मिनट सुन लो। मैं करूंगा, तुमसे नहीं करवा रहा, मैं करूंगा वो क्वेश्चन। अब एक अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा, जैसे उसने मुझे कहा, वो क्वेश्चन कैसे होते हैं? उसने कहा शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर x बिलोंग्स टू रियल विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव। ये एनसीईआरटी के सवाल हैं, जो कई बार एनसीईआरटी पूछ लेता है। ठीक है। तो बेटा, किसी फंक्शन को डेरिवेटिव की हेल्प के बिना अगर हमें इंक्रीजिंग प्रूव करना है, तो आप क्या करोगे? बस आप सिंपली ना एफ ऑफ एक्स वन लेस देन एफ ऑफ एक्स टू के लिए सोल्व करोगे। अगर यहां से इनइक्वालिटी आ गई एक्स वन लेस देन एक्स टू, सिर्फ यही रिजल्ट आया, तो क्या बोल देंगे कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर इसके अलावा कुछ और आ गया, तो क्या बोल देंगे? आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है या कुछ और फंक्शन। इंक्रीजिंग नहीं है, कंफर्म हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? केवल नहीं नहीं नहीं, एक्स के वाला केस नहीं करना, केवल एफ ऑफ एक्स वन लेस देन एफ ऑफ एक्स टू शुड इम्प्लाई एक्स वन लेस देन एक्स टू। अब एफ ऑफ एक्स वन इस क्वेश्चन में क्या आ जाएगा? देखो बेटा, आपका 2x1 प्लस 3 आ जाएगा, और एफ ऑफ एक्स टू कितना आ जाएगा? 2x2 प्लस 3 आ जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल,
यहाँ से आपका 2x1 लेस देन 2x2 आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो बेटा आपका x1 लेस देन x2 आ जाएगा। तो ये आ गया तो हमारा हेंस हम लोग क्या बोल देंगे, हेंस प्रूव्ड। आई बात समझ में? अरे हाँ, ठीक है ना। तो अब आपका होमवर्क है एक्सरसाइज, एक तो 8.2 कंप्लीट कंप्लीट कर लेना, और 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8, 1 से लेकर के 8 तक, ज्यादा भी कर सकते हो क्या? ज्यादा कर सकते हो वैसे तो, चाहो तो। चलो एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट कर लीजिएगा, और एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ जी। हाँ यार, यही तो मैंने बताया था। देखो इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि मान लो यहाँ x1 है, यहाँ x2 है, अगर अगर आप x में इंक्रीज कर रहे हो तो y में इंक्रीज करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। वही तो हुआ है कि अगर y में इंक्रीज हुआ है, इट शुड इम्प्लाई कि x में भी इंक्रीज ही हुआ है, ठीक है? सभी को, हाँ, इतनी बात समझ में आ गई? चलिए बेटा जी, तो टाटा बाय बाय सी यू, कल मिलते हैं। बेटा टेस्ट होगा हमारा संडे को, और वो होगा ITF का 7.5 के बाद। तुम लोग बोल रहे हो सिलेबस में नहीं है, तो फिर ठीक है, ठीक है जी। एलिमेंट्स एलिमेंट्स एलिमेंट्स, ये चैप्टर पूरा होने के बाद तुम्हारे एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करूंगा मैं। चलिए बेटा, टाटा बाय बाय सी यू, कल मिलते हैं।